भाई तुम भोरी भाई बातें। और जब माता संबंध है मेरी रेवा से, तो माँ के दरबार में जो भी परिक्रमावासी रहता है, साधु संत महात्मा रहता है, तो मेरी मैया का एक ही मात्र कार्य है, मेरी मैया उन बेटाओं के लिए भूखा उठाती है, लेकिन भूखा सुनाती नहीं है। जो भी परिक्रमा जिसने भी की होगी माँ रेवा की, भूखा उठाया है नर्मदा ने, लेकिन किसी के लिए भूखा सुलाया नहीं है। क्योंकि माँ है, माँ खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बेटे को भूखा नहीं। ये माँ का स्वभाव होता है, रक्षा करती है। करम सदा तिनकी रखवारी, जी करम सदा और तिनकी रखवारी, जिमी बालक जैसे बालक की रक्षा माँ करती है, वैसे परिक्रमावासी साधु संतों की भक्तों की रक्षा नर्मदा मैया करती है। एक व्यक्ति आया, बोले नर्मदा भूखा उठाती है सुनाती है कभी क्या बात है, हम तो मानते ही नहीं है। दुनिया से लोग सुन गया गुरु तो सब सब ईसाई थोड़ी, एक प्रकार के लोग हैं संसार। अरे ऐसा थोड़ी होता है। अरे नर्मदा जी के क्षेत्र में, नर्मदा जी के तट पर जो रहता है, क्या वो भूखा नहीं होता? बोले कभी नहीं। तो क्या नर्मदा जी आकर खिलाती? अब संतों की वाणी है, बोले भैया नर्मदा जी आकर के खिलाएं, चाहे ना खिलाएं, चाहे कहीं से व्यवस्था बनाएं, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पुराण में वर्णन है कि नर्मदा मैया भूखा उठाती हैं, भूखा सुलाती हैं। अरे हम नहीं मानते ये तुम्हारी बात। क्यों नहीं मानते? तो इसलिए नहीं मानते, बोले अच्छा हम आज जिस बात के लिए हम असत्य कर दें। अच्छा मूर्खों के सींग ही नहीं हूं डॉक्टर। अच्छा तेरी अगर बात नहीं मानने तो भाई नहीं मान। कोई तर्क बुद्धि वाले होते हैं तो वो बात के लिए स्वीकार नहीं करता। अगर कोई तर्क शास्त्र पढ़ा हो तो तर्क बुद्धि वाले व्यक्ति कभी बात के लिए स्वीकार नहीं करते, जबकि तर्क में मिलता जुलता कुछ नहीं, लेकिन तर्क करना। जैसे एक ब्राह्मण वाला को काशी बनारस से तर्क शास्त्र पढ़े, और तर्क शास्त्र पढ़ करके आया, और जैसे घर गया, माता पिता इंतजार कर रहे थे बेटा आ रहा है, मैया ने लड्डू बनाए, और जैसे घर गया बेटा से कहा, बोले बेटा तू थक गया होगा, चल ये लड्डू खा ले और पानी। अब वो कहाँ घरों बैठो गए, तो वो तर्क शास्त्र का विद्वान बन गया हो, तो पढ़ गया हो। बोले मैया लड्डू बाद में खाऊंगा, पहले मेरा विद्या देख ले, मैंने क्या पढ़ते। मैया ने कहा बेटा तू थका थका आया है, आगा पका है, पहले काम कर, जलपान कर ले, थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर ले, मैंने ये लड्डू बनाए हैं तुझे। मेवा के लड्डू है, तो लड्डू हुए नहीं भैया, बोले मैं सत्य करके बताऊंगा। कैसे सिद्ध करके बताओ ये लड्डू कितने हैं?
माता ने कहा बोले बेटा दो। उसने कहा बेटा ने बोले नहीं माँ ये 3 है। अब मैया को बगैर पढ़ी लिखी बिचारा बोले बेटा मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो हूं नहीं यहाँ, लेकिन लड्डू तो ये 2 ही। कहीं मैंने तर्क शास्त्र पढ़ा है, मेरी तर्क बुद्धि से तर्क शास्त्र देख के मैं 3 करके बताऊं, ठीक है? बोले बेटा लड्डू 2 हैं, 3 कैसे हो सकते हैं? बोले यही तो मैं बता रहा हूं। बोले गिरो। जब लड्डू गिरे तो मैया ने कहा 1 और 2, तो बेटा ने कहा बोले 2 और 1 3 हुए। ये गणित का हुआ, गणित का ये सिद्धांत है कि 1 और 2 3 हो गए, लेकिन गणना करेंगे तो वो गिनती गिन रही है 1 और 2, तो वो कह रहा 2 और 1 3। फिर मैया बोली मारी बोले बेटा तू 3 जरूर कह रहा लेकिन लड्डू 2 ही। अब वो मानने को तैयार नहीं, माता और बेटा के बीच में बहस होने लगी। पिताजी ने भेजे थोड़ी, पिताजी ने कहा यार बड़ी देर का आया है बेटा, बात क्या है? झगड़ा हो रहा है माता और बेटा। क्यों भाई क्यों बहस हो रही है आपस में, बात क्या है? माता ने कहा बोले बात कुछ नहीं है, मैं कह रही हूँ लड्डू 2 है और ये कह रहा है। पिताजी ने कहा बोले हैं कैसे 3 बता। पिताजी बोले 1 और 2 और 1 3। अब पिताजी भी कम नहीं थे, बोले हाँ बेटा सही कह रहा है, 3 ही है। बोले 3 ही है लड्डू। अरे पिताजी ने कहा बोले जब 3 लड्डू हैं तो एक काम करो, 1 लड्डू उठा करके पिताजी ने उसकी माता को दे दिया और 1 लड्डू पिताजी ने खा लिया। बोले बेटा तीसरा तू खा। तर्क बुद्धि वालों के लिए मिलना जुलना कुछ नहीं है, तर्क करते हैं। इसलिए कहा है राम भजन तर्क सब त्याग। भगवान की कथा में कोई तर्क नहीं है, अगर सिद्धांत जो है सिद्धांत को सिद्धांत हुआ करता है। आज वो महात्मा से हट कर रहा है, मैं नहीं मानता हूँ, कहीं नहीं मानता है तो भैया मत मान, तेरा तो स्वभाव, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो बात। और बोले हमने तुम्हारी बात सत्य कर दी तो कई सत्याग्रह कर दी, तो कई बोले आज से ये दंड कमंडल माला माला सब रख करके नर्मदा जी में सजा दूंगा और मैं तेरा सुख समझूंगा। आओ चल गया और मैया नर्मदा जी के किनारे पर, और मैया नर्मदा जी के किनारे पर पहुंचा और बियाबान जंगल में और एक बट वृक्ष के ऊपर। अब बोले यहाँ थोड़ी मुझे बोलते, क्योंकि नर्मदा जी के दरबार में सदा व्रत लगा हुआ है, भोजन भंडारा चल रहा है। जब किसी के लिए मैं दिखूंगा ही नहीं तो मुझसे कौन कहेगा कि भोजन कर। इसलिए वृक्ष के ऊपर चढ़ गया बट वृक्ष और सड़न पत्तों की ओट में से करके बैठ गया। दिन निकल गया, रात हो गई, शाम हो गई, 8 बज गए, 9 बज गए, रात के 10 बज गए। अब बोले यहाँ थोड़ी, अब वीरान जंगल में थोड़ी कोई आएगा भोजन देने के लिए। मैं कोई जब भोजन मुझे करना ही नहीं है तो देखता हूँ आज नर्मदा जी कैसे मुझे। अब वो जान पूछ के ही नहीं कर पाएगा। अब मैं देखता हूँ कि मैं भूखा हूँ दिन भर का, अब नर्मदा मुझे कैसे। रात्रि के 10 बज गए, वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है, असहाय है, लगी है
विचार कर रहा है अब तो मैं जीत गया और संत रहा। लेकिन मैया नर्मदा जी की कृपा उसी घनघोर जंगल के रास्ते से और बंजारे आ रहे थे, व्यापार करके लौट रहे, तो वही वट वृक्ष के नीचे थक गए। बोले एक काम करो, हमारे पास में भोजन है, यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर लें, भोजन पा लें और अपना भोजन निकाला। भोजन निकाल करके वो जैसे नीचे रखा और भोजन रखते ही हैं इतने में घोड़ों की टपटपाने की आवाज, टापों की आवाज सुनाई दी। बंजारे घबरा गए, शायद ये चोर डाकू हमारे पीछा, हमारे पास में जो माल है वो चोर चुरा लेंगे, डाकू हमारे पीछे डाकू लगे। तो बंजारों ने जल्दी किया, बोले भैया एक काम करो, जल्दी करो, या रास्ते छोड़ो और ऊपर रास्ता रखो। तो जल्दी जल्दी में भय के कारण बंजारा ने जो भोजन निकाला था वो भोजन वहीं ले गया और गाड़ी ऊपर रास्ते से निकाल करके इतने में घोड़े पर सवार दो डाकू आए, बंदूक देखा तो भोजन रखा हुआ, अपने घोड़ों के लिए रोके, घोड़ों पर से उतरे और उतर करके भोजन को देखा, ये भोजन रखा हुआ है और भोजन रखा है, इसमें कोई ना कोई साजिश रची गई है कि ये डाकू आएंगे और इस भोजन में शायद जहर मिला और डाकू खाएंगे ये भोजन तो वो मर जाएंगे। तो यहाँ कोई ना कोई है, तो यहाँ कोई तो हो। आवाज लगाई, कौन है, कहाँ है? बोले भैया बाहर आओ। गर्जना कर रहे हैं, कोई वो तो सुनाई सुन तो रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है। ये फायर इंजन करी, कौन है? बोले कहाँ है? बोले जल्दी निकल, नहीं तो बोली आपको घबरा गया जी, तो बंदूक रखे और टाँप में उससे घबराना हुआ होता है जो भय से युक्त होता है। महाराज उसके पसीना में लथपथ हो गया, जब पसीना आया तो इधर उधर डाकू देख रहे हैं, बोल है नहीं लेकिन पसीना की बूंद एक टपक गई तो ऊपर जब डाकू देख रहे हो नाक पर पड़ो, नाक पर पसीना जब गिरो तो ऊपर देखो तो ऊपर से पसीना आया, कोई ऊपर है ये भोजन में जहर मिला करके नीचे रख दिया और तू ऊपर चढ़ गया, नीचे उतर। आया नीचे तूने ये भोजन रखा है? बोले साहब मैंने नहीं रखा। तूने नहीं रखा फिर किसने रखा? और उसमें जहर मिला दिया, चल भोजन कर। उसने प्रतिज्ञा करी थी मैं भोजन नहीं करूंगा। देखता हूं नर्मदा मैया कैसे भोजन बोले भोजन कर। उसने कहा भोजन नहीं करूंगा चाहे भले मर जाऊं। बोले नहीं करेगा तो बोले हम गोली मार देंगे। अच्छा, उसने जब भोजन करने का मना किया तो डाकुओं को और भरोसा हो गया कि साहब जेल है, जब तो नहीं करता गोली लगा दी उसको। भोजन करता है कि चलाए गोली? भोजन की मत को और तकलीफ हो जाता था तो एक हफ्ता इसे जान लो चल भोजन कर। मार मार करके भोजन खिला भोजन। तो जब भोजन जब खिलाया मार मार करके और जब वो खाने लगा भोजन डाकू चल दिए, इशारा मर जाएगा, जहर होगा, उसने मर मरू जाएगा, चलो अपन चलते आगे बढ़ गए। सवेरे हुआ प्रातः काल और महाराज जी के चरणों में आकर के प्रणाम करते हुए कहा, रोने लगा, क्या भैया क्या हुआ? भोजन नहीं मिला? तो तुमने तो प्रतिज्ञा करी थी कि जब हम भोजन करेंगे नहीं तो नर्मदा
कैसे खिलाई। Wait. महाराज जी आपकी वाणी सत्य है, पुराणों की वाणी सत्य है। अरे गया कोई भोजन नहीं करता है तो नर्मदा मैया उसे मार मार करके खिलाती है, लेकिन भूखा सुलाती नहीं है। ये मुझे मार मार करके खिलाया है, वो अमरकंठ वाली मैया की बड़ी महिमा है। तभी तो कहते हैं मैया माँ के जो आश्रित हैं उनकी तो जय जयकार है। हम क्या चिंता करें, माँ के आश्रित हो, कहने वाली मैया है, पालने वाली मैया है। तभी तो गाए गाते हैं, अरे देह न रबदा माई रे, हमको दे रही है हमको भी दे।